झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में भी 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य में दुमका और बेरमो विधानसभा की सीटें खाली है और चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को मतदान कराने की घोषणा कर दी है। 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। सभी पार्टियां अब अपनी अपनी जीत के दावे करती नजर आ रही है। जहां एक ओर भाजपा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं महागठबंधन में शामिल जेएमएम और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी सिटिंग सीट पर एक एक उम्मीदवार उतारे जाने की पूरी उम्मीद है। सूबे में विपक्ष में बैठी भाजपा दोनों सीटों पर एनडीए समर्थक उम्मीदवारों के जीत को लेकर सरकार पर बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस चुनाव आयोग के निर्णय का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोनों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए एकजुट एकमुश्त होकर के चुनाव लड़ेगी और दोनों स्थान पर जिस प्रकार की परिस्थितियां और जिस प्रकार की सूचनाएं हमको आ रही है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से तथा अन्य स्रोत से, वह सरकार के लिए चिंता का विषय बनेगा, सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय बनेगा। इधर झारखंड के सत्ता पर काबिज जेएमएम और कांग्रेस की ओर से इस बात के संकेत हैं कि दुमका पर जेएमएम और बेरमो में कांग्रेस अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। जेएमएम के तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है। वहीं बेरमो सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र को टिकट दिए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां अभी अपने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने की तैयारी में हैं। आपको जैसे स्वयं मालूम होगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं वहाँ जाके दौरा किया। हमारे तमाम मंत्रियों ने भी वहाँ तमाम कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के लोगों को कई बार भेज के माननीय अध्यक्ष जी ने उसका पूरा जायज़ा लिया है। मैं भी वहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों से और बाकी लोगों से चर्चा की है और हमें पूर्ण विश्वास है, सिर्फ बेरमो नहीं, क्योंकि बेरमो हमारे कोटे में है, दुमका में भी हमारी प्रयास रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं से साफ तौर से सजग रहने की बात की गई है कि दोनों जगह हमारे कोएलिशन के प्रत्याशी अवश्य जीते। उम्मीदवार जैसे हम आपको साफ तौर से मालूम है, कांग्रेस में एक प्रोसेस होता है कि जैसे आप यहाँ से आपने बताया शायद घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ से नाम लेके हम कांग्रेस हाईकमांड से पेश करेंगे और उसको पेश किया जाए। बहरहाल कोरोना महामारी के बीच 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव, जहां दुमका में जेएमएम और बेरमो में कांग्रेस को अपनी अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी, वहीं भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर इन सीटों पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। रांची से सहयोगी कृष्णा के साथ झारखंड से शमीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।